लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में बहालियों पर लगी मुहर। शिक्षा विभाग में होगी बहाली तो 54 जजों के पद भी किए जाएंगे सृजित। सुशील कुमार मोदी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा एक और राज्य से जदयू का सफाया। ललन सिंह ने सुशील मोदी को दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा 2024 में देश से बीजेपी का हो जाएगा सफाया। अमित शाह के सीमांचल आगमन को लेकर पप्पू यादव खूब बरसे और वहां के लोगों को अलर्ट रहने को कहा। बीजेपी के नितिन नवीन ने लालू यादव को लेकर नीतीश कुमार पर कसा तंज। जदयू से निष्कासित पूर्व सांसद पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से की मुलाकात। वैशाली में जीतन राम मांझी के सामने लगे हाय हाय के नारे। लूट के गहनों से लुटेरों ने खोल दी ज्वेलरी शॉप। और मौसम विभाग ने फिर से सूबे के 26 जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर 48 घंटे के लिए किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में आज कई विभागों में होने वाली बहालियों पर मुहर लगी है। आज की कैबिनेट मीटिंग में नीतीश सरकार ने 19 एजेंडों पर स्वीकृति दी है। इसके तहत कई बड़ी योजनाएं भी स्वीकृत की गई है। वहीं पटना विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के 370 और शिक्षकेतर कर्मचारी के 79 यानी कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास एवं एशियाई अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर विभाग के लिए 6 शिक्षकों के पद तथा शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 6 पद यानी कुल 12 पदों का सृजन किया जाएगा। इस पर सरकार की हरी झंडी मिल गई है। इसी तरह बिहार अग्निशमन सेवा समेत कई अन्य विभागों में भी नई बहाली के लिए पद सृजित किए जाएंगे। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में कई निर्णयों के साथ एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। इसमें 54 नए जजों के पद सृजित किए जाने की भी सरकार ने स्वीकृति दी गई है। जानकारी के अनुसार रेप एवं पॉक्सो विशेष न्यायालय के लिए 54 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। दूसरी ओर बिहार में अभी सूखा भी बड़ी समस्या है। इसे लेकर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने कई जिलों का एरियल सर्वे भी किया था। अब आज की कैबिनेट मीटिंग में किसानों को राहत देते हुए प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपए का अनुदान मिलेगा। ये अनुदान प्रति एकड़ 10 लीटर डीजल की दर से मिलेगा। इसी तरह जूट, धान, मक्का समेत अन्य खरीफ फसलों के लिए भी निर्धारित दर के अनुसार डीजल पर अनुदान मिलेगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर हम बिहार में अच्छे से काम करें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार अगले चुनाव में 272 सीट नहीं जीत पाएगी। हर बार बिहार में 40 में से 39 सीट जीत रहे, ऐसा थोड़ी ना होगा। इसके उलट भी हो सकता है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की नई सरकार बनी है। इससे देश के सभी विपक्षी दलों में एक बड़ा मैसेज गया है। विपक्ष में ठहराव आ गया था, लेकिन नई सरकार के गठन से विपक्ष में नई ऊर्जा आई है। उन्होंने ये भी कहा कि सबको अब ये लग रहा है कि 2024 में बदलाव हो जाएगा। बिहार में बीजेपी को 2024 में एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा। जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद पवन वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि वे जल्द ही उनका निलंबन वापस हो सकता है। इधर नीतीश कुमार से मिलने के बाद पवन वर्मा ने मीडिया से कहा कि सीएम नीतीश कुमार से मेरा मिलना अचानक या अचरज की बात नहीं है। नीतीश जी को मैंने अपना नेता चुना था। हमारे रिश्ते में स्नेह और सम्मान है। एक सिद्धांत के आधार पर जब मैं पार्टी से निष्कासित हुआ उसके बाद भी हमारी बातचीत होती रही है। इस दौरान उनसे मुलाकात भी हुई है, लेकिन इस मुलाकात का कोई बहुत बड़ा निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब दादर नागर हवेली भी जदयू मुक्त हो गया। अभी अनेक राज्य इकाइयों में विद्रोह होना बाकी है। अरुणाचल और मणिपुर के बाद दमन द्वीप में जदयू को बड़ा झटका लगा है। बिहार में भी एक पार्टी प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार और पार्टी दोनों पर नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ गई है। अब वे किसी से बिंदुवार जवाब मांगने की हैसियत में नहीं है। इसके अलावा सुशील मोदी ने कहा कि महागठबंधन सरकार के मंत्री सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री पर और महिला विधायक बीमा भारती मंत्री लेसी सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही है। कोई पीछे हटने को भी तैयार नहीं, बल्कि मंत्री लेसी सिंह को ही नरम रुख अपनाना पड़ा। सुशील मोदी के इस हमले का जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ललन सिंह ने भी ट्वीट पर सवाल दागा है, साथ ही चेताया भी है। साथ ललन सिंह ने सुशील मोदी के ट्वीट को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, चिंता मत कीजिए सुशील जी, 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। देश को सांप्रदायिकता, महंगाई व बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा और देश में सामाजिक सौहार्द का
वातावरण बनेगा। बता दें कि इसके पहले भी ललन सिंह ने सुशील मोदी के खिलाफ कमेंट करते रहते हैं। इतना ही नहीं, सुशील मोदी को कई दफे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नसीहत दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खूब बरसे हैं। बता दें कि अमित शाह 23 और 24 सितंबर को सीमांचल आ रहे हैं। किशनगंज और पूर्णिया में वे आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे लेकर पप्पू यादव ने अमित शाह को तो खूब सुनाया ही, साथ ही सीमांचल के लोगों को भी अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने सवाल दागा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोसी और सीमांचल के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने और रोजगार का पैकेज देने के लिए आ रहे हैं या रिक्त चरित्र का नींव डालने आ रहे हैं। उन्होंने खुद ही लोगों को अलर्ट करते हुए कहा कि अमित शाह लोगों के बीच फूट डालने के लिए आ रहे हैं, वे नफरत फैलाने आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नफरत और डर पैदा कीजिएगा तो हम कठोर चुनौती स्वीकार कर समाज को बांटने वालों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और 2024 के एजेंडा को नाकाम कर देंगे। वैशाली के भगवानपुर में उस समय सियासी अफरा तफरी मच गई जब जीतन राम मांझी के सामने ही उनके खिलाफ नारे लगने लगे। ये नारेबाजी उनसे नाराज लोग लगा रहे थे। दरअसल हम पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज भगवानपुर पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। उनके सामने ही नाराज लोग प्रशासन हाय हाय के नारे लगाने लगे। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसे देखते हुए उनके सुरक्षा कर्मी ने अपने घेरे में लिया। बाद में किसी तरह माहौल शांत हुआ। वैशाली पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल वैशाली में हुई लूट के सोने और गहनों से लुटेरों ने समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप ही खोल दी थी। बताया जाता है कि इसी साल 2 जून को वैशाली के श्री कृष्ण ज्वेलर्स में करोड़ों की लूट हुई थी। इसका पुलिस ने अब जाकर खुलासा किया है। पुलिस ने 2 किलो 700 ग्राम सोना, 27 किलो चांदी तथा लगभग 43,000 रुपए कैश समेत भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार लुटेरों ने समस्तीपुर में अपनी ज्वेलरी शॉप खोलकर लूट के गहने बेच रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी लगभग 2.5 माह की पड़ताल के बाद पूरे मामले से पर्दा हटा दिया है। बिहार के अधिसंख्य जिलों में मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, गया, भागलपुर, बांका और जमुई शामिल है। इन जिलों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने 18 जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल समेत 18 जिले शामिल है। बारिश से टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।